अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे ट्रांजिस्टर। तो जब हम लोगों का देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो 1947-48 में ही अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन और ब्रॉटन, इन लोगों ने मिलकर बेटा P और N अर्धचालकों से एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसको उन्होंने ट्रांजिस्टर नाम दिया और जिसने ट्रायोड वाल्व का स्थान लिया। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन में बेटा जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि क्या है? तो त्रिसंयोजी अशुद्धि आपका इंडियम है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। इन सबको जब हम लोग शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला देते हैं तो वो P टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, यानी अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक P और N दोनों अशुद्ध हो गए और इनको अंग्रेजी में हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, या अशुद्ध कहेंगे, या इम्प्योर कहेंगे, अथवा बाह्य कहेंगे। क्या कहें? बाह्य सेमीकंडक्टर। और ऐसे ही जब पंच संयोजी अशुद्धि जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला देंगे तो वो बन जाएंगे N टाइप। N टाइप में इलेक्ट्रॉन है फ्री, वो चलेंगे। आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए उसको प्रदर्शित करने के लिए N टाइप बोला गया, N फॉर नेगेटिव। और ऐसे ही होल पर धन आवेश होते हैं, वो चलेंगे, तो उसको हम लोगों ने कह दिया P टाइप। यानी P टाइप के सेमीकंडक्टर में होल होंगे, धन आवेश होंगे, चलेंगे। आवेश उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का इतना धनात्मक आवेश होल पर रहेगा बेटा, और इतने ऋणात्मक आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर रहेगा। पक्का हो गया? तो इसी P और N को मिलाकर उन्होंने एक PNP संधि का निर्माण किया और जिसका नाम उन्होंने दिया ट्रांजिस्टर। और इसके लिए उन लोगों को 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम लोग आज थोड़ा देखते हैं ट्रांजिस्टर। तो ये तो बात आप लोगों को मालूम हो गई कि खोज किसने किया? जॉन बर्डिन, विलियम शाक्ले और ब्रॉटन। बहुत पूछता है। विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन एवं ब्रॉटन। ये वैज्ञानिकों ने, 3 वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे? हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने कब खोज किया?
हाँ 1947-48 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लोग आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ विज्ञान में, साइंस में इतना ज़्यादा प्रगति हो रही थी। हम लोग खाने के लिए मोहताज थे, भोजन नहीं मिलता था। हम लोगों के पूर्वज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनता से अपील किया, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, बाप दादा हैं, उनसे अपील किया कि भाई हम लोग एक मीटिंग खाना खाएंगे और एक मीटिंग उपवास करेंगे, क्योंकि खाद्यान्न था ही। तब वही मोटा अनाज जिसको आज हम लोग कहते हैं वो पैदा होता था। मटर है और उर्दी है, चना है, जौ है, इस टाइप का होता था। तो उनकी पैदावार बहुत कम थी और सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। थोड़ा मोड़ा नहर वगैरह थी, बस इतने, जो कि उस समय बनी हुई थी। बकिया ट्यूबवेल और पंपिंग सेट ये सब सरकारी कुछ था नहीं, तो केवल वर्षा आश्रित जो पैदाइश थोड़ा मोड़ा हो जाती थी वही होती थी। तो इतना खाद्यान्न भी नहीं होता था कि हम लोग दोनों मीटिंग खा पाएँ। वहाँ से प्रगति करते हुए खैर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो 1947-48 में बेटा इसकी खोज इन लोगों ने किया। और वो क्या किया बेटा, पी टाइप और एन टाइप से जो है हमारा बनाया ट्रांजिस्टर। तो ऐसे ये पी टाइप हो गया, PNP, इसी को उन्होंने ट्रांजिस्टर नाम दिया। पी टाइप व एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर बेटा PNP अथवा NPN संधि बनाया। PNP अथवा NPN संधि बनाया। ऐसे ही दो बनाया बेटा, दो बन गया संरचना के आधार पर, दो बन गया। एक हो गया NPN। ऐसे ये तीन टर्मिनल बना दिया, तीन इलेक्ट्रोड बना दिया। तो इसी को उन्होंने नाम दिया ट्रांजिस्टर। तो संरचना के आधार पर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हो गए, पहला ये और दूसरा ये, PNP और NP। अब हम लोग जैसे NPN ही बनाना है, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक जर्मेनियम R सिलिकॉन का बेटा अर्धचालक का छोटा सा क्रिस्टल लिया या पीस लिया या टुकड़ा लिया, जिसे वेफर कहेंगे, वेफर लिया, पतला सा पीस लिया। और इधर जो है मान लीजिए कि आपको PNP बनाना है बेटा, तो इधर भी त्रिसंयोजी असिद्ध मिलाया, त्रिसंयोजी अशुद्ध, अशुद्ध मिलाने को डोपिंग कहेंगे। अशुद्ध मिलाया बेटा, त्रिसंयोजी अशुद्ध कौन कौन है, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम। और ये भी बहुत अल्प मात्रा में मिलाई जाती है। आपको मालूम है कि 10⁻⁷ जर्मेनियम परमाणु में एक परमाणु अशुद्धिका मिलाते हैं, एक परमाणु अशुद्धिका मिलाते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे तो इसे डोपिंग कहेंगे। ये इधर का सिरा जब त्रिसंयोजी अशुद्ध बेटा इस जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाएंगे, जिनका नाम यह है, इनमें से कोई भी एक जो है बहुत अल्प मात्रा में ऐसे मिलाएंगे
उष्मा द्वारा मिलाएंगे 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके। अभी आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि एक तो जो है जंक्शन मेथड है, उसमें क्या करते हैं गर्म करके और इधर जो है त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं। दूसर का आप लोगों ने मेथड पढ़ा, माने ट्रांजिस्टर की संरचना का मेथड देखा कि दूसरा जो है बेटा पॉइंट कांटेक्ट मेथड है। उसमें क्या किया कि एक जो है पी टाइप का, या आपको बेटा PNP बनाना है तो N टाइप का एक जो है वेफर ले लिया और एक तरफ जो है बेटा त्रिसंयोजी अशुद्ध युक्त बेटा स्टील की पिन ले लिया और दूसरी तरफ भी त्रिसंयोजी अशुद्ध की एक स्टील पेन ले लिया, पिन या रॉड ले लिया और उनको वहां पर जो है कांटेक्ट करा दिया, ऐसे कांटेक्ट करा दिया। तो अब ये जो है बन गया बेटा पी टाइप का क्षेत्र और इधर वाला भी, ठीक है ना। तो अगला आपने जो है डिफ्यूजन वाला पढ़ा मेथड। तो डिफ्यूजन वाले में क्या करते हैं बेटा कि दोनों साइड में जो है एन टाइप का अगर पीस ले लिया बेटा तो दोनों साइड में गड्ढा बना देते हैं और उन गड्ढों में जो है त्रिसंयोजी अशुद्धि भर देंगे। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि भरने से हमारा क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। क्या बनेगा, हाँ, तो पी टाइप का ये सिरा बन जाएगा, ये भी पी बन जाएगा, ये भी पी बन जाएगा। और एन टाइप का आपने लिया है तो एन टाइप का बीच वाला क्षेत्र एन टाइप का। तो इस तरह से PNP हमारा ट्रांजिस्टर क्लियर है। तो ये डिफ्यूजन वाला भी है कि गड्ढा बना के और उसमें गड्ढों में त्रिसंयोजी अशुद्धियां इधर और इधर भर देंगे। अब जो है आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि इस अशुद्धि में बेटा हमें जो है किसमें ज्यादा मिलाना है अशुद्धि, किसमें कम मिलाना है। तो जिस सिरे को, इसका नाम उन लोगों ने दिया, इसको 3 सिरे दिया, तो इन सिरों को उन्होंने नाम दिया। इस तरह से संरचना के आधार पर अब इधर भी हम लोग जो है क्या करेंगे, इसे पी टाइप बनाना है तो इधर भी जो है त्रिसंयोजी अशुद्धि ही मिलाएंगे। क्या करेंगे, हाँ, अशुद्धि मिला देंगे तो ये भी सिरा पी टाइप का बन गया। और एन टाइप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि, 5 संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो 5 संयोजी अशुद्धि मिलाने का मतलब कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, उसकी संयोजकता 5 है। और चूंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन में बाबू हम लोगों को मालूम है कि सहसंयोजक बंध होता है, माने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उसकी संयोजकता इनकी 4। तो क्या होता है कि जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेंगे, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो संयोजक बंध नहीं बना पाएगा। इसलिए वो जो है इस वेफर के अंदर या क्रिस्टल के अंदर बेटा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनकर इधर उधर घूमेगा। और इलेक्ट्रॉन पर हम लोगों को मालूम है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है बेटा। तो ये जहाँ जाएगा अपने साथ इतना आवेश लेकर चलता है, इसलिए इसे हम लोग आवेश वाहक बोलते। तो इलेक्ट्रॉन तो पंच संयोजी जो अशुद्धि है उसके कारण ये सिरा बन गया एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या मुक्त होंगे, हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए ऋणात्मक को दिखाने के लिए एन टाइप बोला। तो ये किस टाइप का बन गया, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जब जो है त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो वो पी टाइप का बन जाएगा। और पी टाइप में क्या है, तो पी टाइप में आपका होल है, पी टाइप में होल है और होल पर भी धन आवेश होता है। कौन सा आवेश, हाँ। तो अगर हम लोगों से ये पूछता है भाई कि पी टाइप में कौन से आवेश वाहक हैं,
या मेजॉरिटी आवेश वाहक या बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं बेटा, तो आप कहेंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है बेटा होल है, जिन पर कि धन आवेश है। कितना धन आवेश है? 1.6। और आपको ये भी मालूम है कि जब ये हम लोग मिलाते हैं तो इसमें जो है होल बेटा अगर 10,000 है तो इलेक्ट्रॉन जो है 1 रहे। कितना रहे? 10,000 अनुपाते 1। यानी बहुसंख्यक होल हैं पी टाइप में बहुसंख्यक होल हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ऐसे एन टाइप में आएंगे बेटा, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है 10,000 अगर है तो होल जो है 1, ये अनुपात हो जाता है। यानी इनको कहेंगे ये बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। ये कौन से हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं बेटा, आवेश वाहक हैं। और इन्हें कहेंगे ये अल्पसंख्यक। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर कहेंगे पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक पी टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब बेटा तो इन लोगों ने विलियम शाक्ले और जॉन वर्डी ने जो वैज्ञानिक रहे अमेरिका के, इन्होंने पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को बेटा आपस में जोड़कर और 2 संधि वाली, ये देखिए 2 संधियां बन रही, तो 2 संधि वाली अथवा 3 खंड वाली, 3 खंड, एक खंड ए, एक खंड ए, एक खंड ए, यानी 3 खंडी ऐसी पीस का निर्माण किया, ऐसी युक्ति का निर्माण किया, ऐसी डिवाइस का निर्माण किया जिसको उन्होंने ट्रांजिस्टर कहा। और ये युक्ति आपका स्थान लिया ट्रायोड वाल्व का। ये किसका स्थान लिया? हाँ, ट्रायोड वाल्व का। ट्रायोड वाल्व का इसने स्थान लिया, ये ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर के बेटा तीनों खंडों से एक एक तार जोड़कर बेटा परिपथ में जोड़ने के लिए एक एक तार इनसे जोड़कर बाहर निकाला, ऐसे और ऐसे बेटा कि इन्हें परिपथ में जोड़ेंगे ऐसे। तो एक को जो है इमीटर बोला, एक को क्या बोला? इमीटर बोला, इसे बेस बोला और इसे जो है कलेक्टर बोला। क्या बोला? तो ये 3 हो गए। एक जो है बेटा आपका, इसको अगर इमीटर कहें शॉर्ट में, इसको बेस कहें और इसके कलेक्टर कहें। तो ऐसी युक्ति का निर्माण किया बेटा जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? हाँ, ट्रांजिस्टर में बेटा कितने टर्मिनल हैं? हाँ, कितने टर्मिनल, या फिर कहेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रोड, टर्मिनल अथवा इलेक्ट्रोड। तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड? 3 टर्मिनल है अथवा 3 इलेक्ट्रोड है बेटा, आर लिख देते हैं। और ये कौन कौन है? तो मान लीजिए पहला जो है इमीटर, क्या पहले इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने नाम दिया इमीटर। इमीटर की हिंदी है उत्सर्जक। क्या? उत्सर्जक। और शॉर्ट में इसे ई से डिनोट करेंगे। बोलिए भाई। दूसर का बेस, बेस को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और इसे बी से डिनोट करेंगे। और तीसर का हो गया बेटा कलेक्टर। कलेक्टर होता है ना टीसी, जैसे टिकट कलेक्टर। हम लोगों का रेलवे में टीसी होते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम है टिकट कलेक्टर। वो टिकट का संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो वैसे ये भी कलेक्टर है, ये भी जो है, इसको भी हम लोग कहेंगे संग्राहक। क्या कहेंगे?
संग्राहक, और इसे सी से डिनोट करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब जिसको बेटा इमीटर बनाना है, जिस सिरे को इमीटर बनाना, मान लीजिए इस सिरे को इमीटर बनाना, यहाँ पर ये आपका इमीटर हो गया, मान लीजिए ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। जिस सिरे को इमीटर बनाना होगा उसमें डोपिंग सबसे ज्यादा करें। क्या करेंगे? इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा। मिटा दे रहे हैं इधर वाला। 3 टर्मिनल हो गए, बोलिए भाई। तो इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा करनी, डोपिंग सबसे, अशुद्ध सबसे अधिक मिलाएंगे, तो यानी डोपिंग सबसे अधिक इसमें करनी है। और सबसे कम डोपिंग किसमें होगी? आधार। ये भी पूछता है सबसे कम डोपिंग या मिलावट बेटा आधार में करना है, बेस में। और कलेक्टर में जो डोपिंग होगी वो इमीटर से कम, इमीटर से इमीटर से कम व आधार से ज्यादा, आधार से ज्यादा डोपिंग करें। क्लियर हो गया बाबू। अब जो आधार होगा बेटा वो इमीटर से भी चौड़ा बनाया जाए। क्या बनाया जाए? जो कलेक्टर होगा, संग्राहक होगा, ये सबसे अधिक चौड़ा रहेगा, यह सबसे अधिक चौड़ा बनाते, वाइडर। क्या करेंगे? सबसे अधिक चौड़ा हमारा कलेक्टर होगा, डोपिंग सबसे अधिक करेंगे। किसमें? इमीटर। इमीटर क्या करेगा बेटा? आवेश वाहकों को यही देगा, उत्सर्जक जिसका नाम। ये आवेश वाहक, चाहे आपका जो होल है बेटा या इलेक्ट्रॉन है या होल है, तो यही देगा उत्सर्जक। तो उत्सर्जक हमारा जो है बेटा आवेश वाहक देता है, आवेश वाहक जो है प्रदान करेगा। ये प्रदान करता है ज्यादातर, इसीलिए इसमें डोपिंग सबसे अधिक कर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये तो इतना हो गया बेटा, संधियां इसमें कितनी हो गई? तो आप कहेंगे संधि इसमें 2, ट्रांजिस्टर में संधि अथवा क्या कहेंगे इसे? जंक्शन। संधि पोस्ट में जंक्शन। जंक्शन कितने हैं बेटा? तो आप कहेंगे संधि 2 है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, तो संधि 2 हो गई। अगला, एक 2 डायोडों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। ये कितने से? 2 डायोडों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। ठीक है। अब 2 डायोड बेटा, तो देखिए ना, एक इधर से चलेंगे बेटा, तो आपका जो है EB वाला हो गया, या फिर कहेंगे NP डायोड हो गया, या इधर से चलिए एक PN डायोड ये हो गया, और इधर से चलेंगे तो एक PN डायोड ये हो गया। ऐसे ही तो हम लोग बनाते हैं, देखिए ना, ऐसे बना दिया, ये हो गया P और ये सिरा N हो गया, तो यही तो PN डायोड हो गया। एक संधि यहाँ पड़ गई, और फिर इधर भी अगर एक P बना दिया तो एक संधि ये भी पड़ गई। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को हम लोग 2 PN संधि डायोडों से, इधर से PN और फिर इधर से P,
तो इस तरह से बीच में दो संधियां, एक संधि ये पड़ जाती है, एक संधि ये पड़ जाती है। इस तरह से इसे दो पीएन संधि डायोडों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बातें हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो है पीएनपी बनाना है या एनपीएन बनाना है, तो हम लोग जो है त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। जहाँ पंच संयोजी अशुद्धि मिला देंगे वो एन टाइप बन जाएगा, और त्रिसंयोजी मिलाने पर कितना मिलाना है ये आपको मालूम। ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इनका सिंबल देख लेते हैं। तो संरचना के आधार पर तो कई प्रकार के हैं बेटा, लेकिन बेसिकली आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर दो ही, एक पीएनपी और एक एनपी। तो हम लोगों ने पहला लिखा बेटा, मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा का एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे, अब कौन एक दो तो पूछा जाएगा ये आपको तय करना है, क्वेश्चन वाले को तय करना है कि भाई कौन इस साल पूछा गया तो कौन अगले साल पूछना है। इस टाइप से क्वेश्चन तो बहुत सारे, ये सब आप देख रहे हैं। तो एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखिए। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को बेटा हम लोग अभी ऐसे बना रहे थे, या पीएनपी को ऐसे बना रहे थे। बीच वाला क्षेत्र जो है जिसको आधार बोलते हैं वो सबसे पतला रहेगा और सबसे कम मिलावट रहेगा। ये मान लीजिए कि पीएनपी है बेटा, तो ये पी बनाया, ये एन और ये पी। पी बनाने के लिए इस सिरे में जो है हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे और सबसे अधिक इसमें मिला देंगे, तो ये हमारा जो है इमीटर का काम करेगा। और इधर भी अशुद्धि मिलाएंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा इमीटर की अपेक्षा कम मिलाएंगे और इसे थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। तो हम भी थोड़ा सा इसे चौड़ा कर देते हैं, ये इस सिरे को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं ऐसे। तो जो चौड़ा रहता है उसे हम लोग कलेक्टर करते हैं, संग्राहक। तो अब 3 टर्मिनल यहाँ से परिपथ में जोड़ने के लिए निकाल दिया, ऐसे और ऐसे। इसे इमीटर या संग्राहक का, इसे जो है बेस का, और इसे कलेक्टर। संग्राहक का, इसे बेस का, आधार का, इसे इमीटर गया, उत्सर्जक का, सारी बातें हो गई। अब ऐसे बार बार न दिखा के अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम में कैसे प्रयोग करते हैं बेटा, तो उसका सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हर जगह ऐसे नहीं लगाएंगे, परिपथ जहाँ बनाते हैं वहाँ परिपथ में या सर्किट डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब इनका सिंबल प्रयोग करें। इनका सिंबल के रूप में देख लें, इनका सिंबल देख लें। ऐसे बेटा तीर बना देंगे, तीर अंदर की ओर रहेगी, यही तीर अंदर की ओर रहेगी, और एक यहाँ से निकाल देंगे ऐसे, एक सिरा यहाँ से निकाल दिया ऐसे, और एक सिरा यहाँ से निकाल दिया ऐसे। जिस पर तीर रहेगी वो सिरा इमीटर हो जाएगा, और ये वाला बीच वाला सिरा जो है ये बेस हो गया, और ये वाला सिरा आपका संग्राहक या कलेक्टर हो गया। ये किस ट्रांजिस्टर का हो गया, तो आप कहेंगे पीएनपी। मैं भी अंदर लिख दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, पीएनपी। यानी इमीटर भी पी प्रकार का
और बेस जो है n प्रकार का, देखिए बेस n प्रकार का, और फिर जो है आपका कलेक्टर भी p प्रकार का। क्लियर है? और ऐसे ही NPN का बनाएंगे। चलिए इनका पहले वही बना देते हैं। इसमें तीर जो है बाहर की ओर रहेगी ऐसे, और ये सिरा आप ऐसे कर दें और यहां से बीच से ऐसे। तो जिसमें तीर बाहर की ओर है वो सिरा हमारा इमीटर हो गया, ये वाला सिरा कलेक्टर हो गया, और ये वाला सिरा बेस। क्लियर है? अब इसी को बेटा ये कौन सा हो गया, NPN ट्रांजिस्टर। अब इसी को हम लोग जो है ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो इसी बात को हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब ये वाला नहीं बनाना है आपको, सिंबल वाला बनाना है। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। अब आपको मालूम है बेटा कि इमीटर और बेस अब दो परिपथ, यहां पर अब दो सर्किट बनेंगे। ध्यान दीजिए, एक को कॉमन कर देते हैं तो तीन कॉन्फ़िगरेशन इसके बनेंगे। अभी आगे बात होगी तो इसके बेटा तीन कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। तीन कॉन्फ़िगरेशन यानी हम लोग परिपथ में इसे तीन प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक में बेटा बेस को कॉमन कर दिया, तो बेस को कॉमन कर देंगे तो ये बेस दोनों परिपथ में जुड़ जाएगा। यहाँ से इसमें भी जुड़ गया, एक परिपथ ये बन गया, और फिर यहाँ से इसमें भी जोड़ दिया तो एक परिपथ इधर बन गया। इस तरह से दो परिपथ बन जाएगा। एक परिपथ को कहेंगे इमीटर बेस परिपथ और दूसरे को कहेंगे कलेक्टर बेस परिपथ, यानी बेस कॉमन हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे? हाँ, कॉमन माने उभयनिष्ठ, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे बेटा। शॉर्ट में कहेंगे CB। CB का मतलब कॉमन बेस। दूसरा का आप कहेंगे CC, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। अब अगर कॉमन कलेक्टर करना है बेटा तो क्या करेंगे? अब देखिए, ये कलेक्टर कॉमन हो जाएगा, ये कलेक्टर भी इससे जुड़ जाएगा और इमीटर भी इससे जुड़ जाएगा। अब देखिए दोनों जो है इस कलेक्टर से जुड़ गए, तो ये कलेक्टर इस परिपथ में भी कॉमन हो गया और इस परिपथ में भी कॉमन हो गया। तो ऐसे जब संयोजित कर देंगे तो यही हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर अथवा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है? ऐसे ही तीसरा आपका हो जाएगा कॉमन एमीटर CE। इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी अब बेटा इमीटर को कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? इमीटर को कॉमन कर देंगे और अब जो है ऐसे यहां से जोड़ दिया ऐसे। अब देखिए इमीटर वाला कॉमन हो गया, ये जो है बेस से भी जुड़ गया और उधर कलेक्टर से भी जुड़ गया। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग जो है ट्रांजिस्टर को तीन प्रकार से बेटा, ट्रांजिस्टर को तीन प्रकार से परिपथ में संयोजित करते हैं। परिपथ में संयोजित करेंगे। ठीक है? ऐसे PNP को करेंगे, ऐसे ही NPN को करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग मान लीजिए कि अभी ले रहे हैं, वो हम लोग ले रहे हैं कॉमन बेस वाला। कौन सा ले रहे हैं? हाँ, बेस हमारा अगर मान लिया कि इस बार हम लोग ये ले रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, तो बेस हमारा कॉमन रहेगा। और अभी आपको हुआ
कि इमीटर और बेस को सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखते हैं। क्या करते हैं? ईबी को बेटा, यानी इमीटर और बेस, ईबी इमीटर बेस को सदैव किस पर रखते हैं? हाँ, अग्र बायस पर, फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस पर रखते हैं। ठीक है ना? जबकि कलेक्टर बेस को, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस पर रखना है। किस पर रखना है? हाँ, रिवर्स बायस पर रखना है, पर रखते हैं। और इनपुट इधर से दे, आउटपुट उधर से ले, यानी ईबी को सदैव फॉरवर्ड, ई फॉर इमीटर को रखते हैं और इनपुट इसी से देंगे। क्या करेंगे? ये इनपुट सर्किट हो जाएगा। कौन सी सर्किट हो जाएगी? और ये वाली, हाँ, दोनों सर्किट का अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। ये आउटपुट सर्किट हो जाएगा। यानी बेटा इधर वाले परिपथ से डालेंगे और इधर वाले परिपथ से प्राप्त करेंगे। जैसे प्रवर्धक के रूप में इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जिस सिग्नल को प्रवर्धित करना है उसे इमीटर और बेस में डालेंगे बेटा, और फिर हम लोग कलेक्टर और बेस से उसके बढ़े हुए पावर को, उसके बढ़े हुए वोल्टेज को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो इमीटर बेस को बेटा सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अब जो है हम लोग जो है थोड़ा सा इधर जगह बना देते हैं बेटा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है जोड़ देते हैं। मान लीजिए ऐसे ले आए, चलिए मिटा देते हैं। ये ऐसे ले आया, ऐसे जोड़ दिए। ये पोर्शन हम लोगों का बेस हो गया। ये बेस है, बेस कॉमन है बेटा, इसे अर्थ कर देंगे। बेस कॉमन है, इसे अर्थ कर देंगे। ठीक है ना? अब जो है ये आपका इमीटर है, ये सिरा। इमीटर और बेस को सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखना है बेटा। तो अब देखिए, P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, N को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे। तो ऐसे यहां पर जोड़ दिया, ऐसे। यही बैटरी आपकी हो गई। इसी बैटरी को हम लोग कहेंगे VEB। क्या कहेंगे? इमीटर और बेस वाला ये बैटरी का वोल्टेज। ठीक है ना भाई? इधर वाले को क्या करना है? रिवर्स बायस करना। रिवर्स बायस कैसे करेंगे? P को हम लोग बेटा माइनस से जोड़ेंगे। ठीक है ना? ये हो गया VCB, VCB। ऐसे, चूंकि बेटा हम लोगों को मालूम है कि चाहे PNP बनावे या PN संधि बनावे, तो संधि में जो है अवक्षय परत जो है धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। आपने पढ़ा है कि सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट हो जाता है। जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज का मान या विभव प्राचीर का मान ये हमारा जो है 0.3 वोल्ट हो जाता है। और ये जो है अब इलेक्ट्रॉन और होल को इस संधि से उस पार या इस पार आने नहीं देता है, जब तक कि इन्हें हम लोग किसी जो है बेटा स्रोत से, बैटरी से या सेल से संयोजित न करें। तो सेल का संयोजन हम लोग दो प्रकार से करते हैं बेटा, एक फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए और एक रिवर्स। तो ये कौन सा बायस हो गया? ये PN संधि किस बायस पर हो गई? हाँ, ये हो गया बेटा फॉरवर्ड बायस। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और इधर वाला हो गया आपका, हाँ,
ये वाला परिपथ हो गया, इस परिपथ को हम लोग कहेंगे सीबी सर्किट। क्या कहेंगे? हाँ, ये हो गया रिवर्स वायस। ये हो गया रिवर्स वायस में कौन सा परिपथ है आपका? सीबी सर्किट। ये रिवर्स वायस है और ईबी सर्किट आपका फॉरवर्ड वायस है। यही इनपुट होगी और ये वाली आउटपुट होगी। तो ऐसे हम लोगों को जोड़ना है। क्लियर है? अब ये चित्र हर जगह ना बना के अब ये वाला चित्र आपके सर्किट में लगेगा। तो हम लोग यहां पर भी अब इसे जोड़ देते हैं। अर्थ कर दिया बेटा, बेस कॉमन है। अब इसे फॉरवर्ड बायस बनाना है तो यहाँ पर बैटरी का ये पी सिरा है, तो हम लोग बैटरी के धन से इसे जोड़ेंगे और इसे एन को माइनस से जोड़ देंगे, तो ये फॉरवर्ड बन गया। ऐसे ही इधर भी बैटरी लगा देंगे, पी को जो है हम लोग माइनस से जोड़ देंगे और प्लस से जो है एन को जोड़ देंगे, तो इधर का परिपथ जो है वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ये रिवर्स बायस में। ऐसे करना। क्लियर हो गया? यहां पर भी अब हम लोग जो है ऐसे करेंगे, संयोजित ऐसे करेंगे। ये इधर वाला बन गया आपका कौन सा वाला? ये हो गया बेटा फॉरवर्ड वायस और ये वाला हो गया रिवर्स वायस। तो हमेशा ईबी को फॉरवर्ड वायस रखना है, ऐसे रख दिया, कनेक्शन ऐसे कर देंगे। अब इसी चित्र को बेटा हम लोग ऐसे भी जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ये एन है, एन को हम लोग बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे और पी को बेटा बैटरी के धन से जोड़ दिया। ये पी वाला सिरा है, बेस हमारा पी है, ये हो गया फॉरवर्ड वायस। ऐसे ही इसे रिवर्स वायस बनाना है बेटा, तो ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया रिवर्स वायस। ये बैटरी आपकी भी ईबी हो गई, भी ईबी, यही वाली भी ईबी हो गई और ये हो गया भी सी बी। ये आपका सिंबल हो गया। एन पी एन ट्रांजिस्टर का ये क्या हो गया? सिंबल या प्रतीक। सिंबल को क्या कहेंगे? प्रतीक। तो ये प्रतीक भी पूछता है कभी कभी कि ये किसका सिंबल है, तो आप कहेंगे जिसमें तीर बाहर रहेगी बेटा,
तीर जो बाहर है वो धारा के बहने की दिशा को बताएगा, और जिस पर तीर रहेगी वही इमीटर होगा। ठीक है ना। तो ये बता रहा है इसमें कि धारा बाहर की ओर आ रही है, इसमें बता रहा है कि धारा अंदर की ओर जा रही है। ये जो है किसका सिंबल है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल। तो इसमें बता रहा है कि धारा अंदर की ओर जा रही है। अंदर की ओर जो धारा जाएगी बेटा वो होल की होगी, और एन पी एन में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।